एक साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बल दिया गया है, तो उन सब की बात हम करेंगे। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, जिसमें 30% की तेज़ी आपको देखने मिली है और उसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म करा है सेक्टर को, इंडेक्स को। MTR टेक एक ऐसा स्टॉक है जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है पिछले 12 महीनों का। 350% की तेज़ी यहाँ पर देखने मिली है। हालांकि ये और बात है कि MTR टेक के अन्य बिजनेसेस भी है डिफेंस के अलावा। एक्सिस केड्स में 180% की और अपोलो माइक्रो में भी 164% की तेजी देखने मिली है। अन्य छोटे नाम जो है डेटा पैटर्न्स, डायनामेटिक टेक्स, भारत फोर्ज जिसके भी और अन्य बिजनेसेस है, लेकिन वहां पर भी 72% की तेजी देखने मिली है पिछले 12 महीनों में। एम्फोसिस इस वक्त सरकारी PSU कंपनियों पर भी था, तो उन सरकारी डिफेंस कंपनीज में जो कि गार्डन रीच एक आउट परफॉर्मर बनकर निकला है। BEL में 40% की तेजी थी, कोचिन शिपयार्ड में 18% की तेजी थी। लेकिन दो बड़े नाम ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं और यही दो इकलौते ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 12 महीनों में। मैसगांव डॉक एक नाम है जिसमें 11% की गिरावट है और भारत डायनामिक्स में 8% की गिरावट है। अब पिछले 12 महीनों में इस पूरे सेक्टर में हुआ है क्या? जब बजट में एम्फोसिस ज्यादा दिया गया है डिफेंस सेक्टर को, आवंटन में 15% का इजाफा देखने मिला है। केपेक्स बजट में भी 22% की तेजी देखने मिली थी और यह आंकड़ा भी 2 लाख करोड़ के पार है। केपेक्स में भी ज्यादातर जो है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर ज्यादा बल दिया गया है, ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है। तो इन सभी चीजों की वजह से सेक्टर फोकस में रहा है और उस वजह से इन सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक्स अगर आप देखें, ये तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद की ऑर्डर बुक डिस्क्लोजर्स है। HAL की ऑर्डर बुक लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और तीनों शिप बिल्डर्स मैसगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड को अगर आप मिलाकर भी देखें तो लगभग 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इन तीनों की भी मिलाकर बनती है। अब आगे क्या? एक बड़े काफी सारे ऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रहेंगी। एक प्रोजेक्ट 75 सबमरीन का ऑर्डर है जिसके लिए मैसगांव डॉक काफी फोकस में रहा है। नेक्स्ट जेन जो कि कॉर्वेट व्हीकल्स है, उनके भी एक ऑर्डर्स की जो है पाइपलाइन में है। फ्यूचर के लिए लड़ाकू व्हीकल्स है जिनके LNT, भारत फोर्ज वगैरह और क्विक टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि QRSAM ऑर्डर एक BEL के लिए जो फोकस में रहा है, वो अभी भी पाइपलाइन में है, जो कि पिछली तिमाही में आना था लेकिन अब ये इस तिमाही में स्पिल ओवर हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रही है। काफी सारों ने आउट परफॉर्म भी किया है लेकिन कुछ बड़े ट्रिगर्स अभी भी लाइंड अप है।